अब देखो 17वें क्वेश्चन में देखा है ए और बी के उन मानों को ज्ञात करो जिनके लिए फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस वन यदि एक्स लेस देन इक्वल 3 और बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर क्या है, संतत है। ठीक है। अब आपको क्या इसने पहले ही दे रखा है एक्स बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है, यानी दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि दिया है कि एक्स बराबर 3 पर फलन संतत है। ठीक है। इसलिए फंक्शन ऑफ 3 यानी फलन का मान फंक्शन ऑफ 3 + 0 3 + 0 दाईं सीमा को लिखते हैं अपन, देखो ऐसे लिखते हैं ना, फंक्शन ऑफ 3 + 0 फिर लिमिट लगाते हैं h टेंस टू 0, इधर क्या कर देते हैं फंक्शन ऑफ 3 + h कर देते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो मैंने दाईं सीमा का 3 + 0 ले लिया। ठीक है। वो बराबर बाईं सीमा के लिए 3 - 0। ठीक है। अब यह बात आपको पता चलेगी। अब अपन क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ 3 बराबर फंक्शन ऑफ 3 + 0, ये दोनों बराबर लिए। अब मैंने ये दोनों ही क्यों लिए ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, बाईं सीमा फलन का मान दोनों, इस पर देखो लेस देन पे क्या होती है बाईं सीमा और बराबर पे क्या होता है फलन का मान, यानी ये दोनों के लिए तो एक ही इक्वेशन मिलेगी मेरे को। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, ग्रेटर देन पर कौन सी सीमा होती है, दाईं सीमा, यानी दाईं सीमा के लिए ये इक्वेशन मिल जाएगी मेरे को। तो दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन, और यहाँ पर क्या फंक्शन ऑफ 3 यानी फलन का मान, फलन के मान के लिए ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, यानी दोनों इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी अगर मैं फलन का मान और दाईं सीमा लेता हूँ तो। लेकिन अगर मैं बाईं सीमा और फलन का मान लूँगा तो दोनों में ये इक्वेशन आएगी बस, लेकिन अपन को तो दोनों इक्वेशन लेनी है। ठीक है ना, इस वजह से मैंने फलन का मान और दाईं सीमा ली है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, अब फंक्शन ऑफ 3 निकालना है मेरे को, तो x बराबर 3 ये वाली इक्वेशन आएगी, यानी a x की जगह क्या रख दूंगा 3 + 1, है ना। ठीक है। बराबर अब फंक्शन ऑफ 3 + 0 कैसे निकाल दिए, निकाल रखा मैंने, क्या लगाते हैं अपन बराबर करके लिमिट h टेंस टू 0, बस उसमें बराबर करके सामने लिखते, इसमें मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 + h आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 3 + h। अब इधर कितना आ जाएगा 3a + 1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो तीन से ज़्यादा का मान यानी दाईं सीमा के लिए ग्रेटर देन पर दाईं सीमा होती है, तो दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी मेरे को। तो x की जगह क्या रख दूंगा 3 + h, यानी b 3 + h + 3 कितना आ जाएगा इधर 3a + 1। अब देखो h की जगह क्या रख दूंगा मैं 0 रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा b 3 + 0 + 3, तो 3a + 1 इधर कितना आ जाएगा 3 भी हो जाएगा, बी को 0 से करूँगा तो 0 आएगा और प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी ये इक्वेशन। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3a - 3b, ये अचर वाले पद को एक तरफ कर लिया बराबर 3 - 1, और इन दोनों को एक तरफ कर लिया। ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3a - 3b बराबर 2 आ गया। ठीक है। 3a - 3b बराबर 2। अब देखो ये आ गया ना, इससे मैं a का और b का मान निकालूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3a - 3b बराबर 2, ये आया अपने पास। अब a का मान निकालना मेरे को, तो मैं क्या करूँगा 3a इधर रखूँगा 3b को उधर भेज दूँगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब a का मान निकालूंगा तो ये इसके साथ गुणा में है, तो इधर कितना भाग में चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, तो ये a का मान आ गया। अब इसी इक्वेशन से b का मान निकाल लेंगे, b का मान निकालूंगा तो इसको किधर रख लूँगा मैं, इधर रख लूँगा, यानी -3b और 2 3a को उधर भेज दूंगा यानी -3a। ठीक है। अब b को मैं क्या नीचे ले जाऊँगा, यानी -b 2 - 3a बराबर बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ से क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो -b यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो कितना है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यानी 3 है, और 2 का एक हो जाएगा माइनस का, तो -2 अपॉन में 3। ठीक है। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा b बराबर 3a - 2 अपॉन 3, ये अपना आंसर, ये a का मान ये b का मान। ठीक है। देखो 18वें क्वेश्चन में दे रखा है लेमडा के किस मान के लिए फंक्शन ऑफ x बराबर लेमडा x² - 2x यदि x लेस देन इक्वल 0, 4x + 1 यदि x ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार करो। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, लेमडा के किस मान के लिए, अब देखो x बराबर 0 पर फलन संतत तो है, लेकिन आपको क्या निकालना है लेमडा का मान निकालना है। तो अब फलन तो संतत दे रखा है पिछले क्वेश्चन जैसे, तो निकालते अपन, चूंकि x बराबर 0 पर फलन
संतत है। ये तो आपको गिवन यानी दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, फंक्शन ऑफ जीरो फलन का मान, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो फलन की दाईं सीमा, फंक्शन ऑफ जीरो माइनस जीरो फलन की बाईं सीमा, तीनों का मान बराबर है। अब देखो लेस देन और इक्वल यानी बाईं सीमा और फलन के मान के लिए ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली, वो ग्रेटर देन यानी दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है, ठीक है ना, दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है क्योंकि ग्रेटर देन पर दाईं सीमा होती है, लेस देन के लिए ये वाली इक्वेशन है, बाईं सीमा पर लेस देन होता है, और देखो इक्वल यानी फलन का मान भी इससे निकलेगा। तो आपको ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों बराबर लाना है, तो आपको दाईं सीमा और फलन का मान को बराबर लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। पहले क्वेश्चन में किया ऐसे ही करना है, तो फंक्शन ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो, ये दोनों लेना है अपन को। अब देखो फंक्शन ऑफ जीरो यानी एक्स बराबर जीरो ये रहा, तो इसके लिए ये वाली इक्वेशन, तो एक्स की जगह क्या रख दूंगा जीरो, तो लेमडा जीरो का स्क्वायर माइनस टू और ये जीरो बराबर, हाँ, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस जीरो तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो की जगह एच आ जाता है, ये मैंने बस इसको नीचे लिख दिया, अपन उसमें बराबर में लिखते हैं बस। अब देखो आगे सोल्व करेंगे तो ये तो पूरा पद देखो जीरो का स्क्वायर होएगा, इससे गुणा होगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो पूरा पद क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, अब जीरो प्लस एच कहाँ रखूँगा मैं, क्योंकि दाईं सीमा लेनी है, तो दाईं सीमा के लिए ये वाली इक्वेशन है, एक से बड़ा मान, तो कौन सा, जीरो से बड़ा मान के लिए ये वाली इक्वेशन, यानी एक्स की जगह क्या रख दूंगा, जीरो प्लस एच, तो फोर जीरो प्लस एच प्लस वन, तो जीरो बराबर, अब देखो एच की जगह मैं जीरो रख दूंगा, तो फोर जीरो प्लस वन, अब देखो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये पूरा पद तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना, वन, तो जीरो बराबर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लेमडा तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पर लेमडा का मान तो आया ही नहीं, लेमडा पूरा क्या होगा, जीरो हो गया, तो अपन लिख सकते हैं कि लेमडा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए फलन x बराबर जीरो पर संतत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो आपको लेमडा का मान निकालना था यहाँ पर, और लेमडा तो खुद ही जीरो हो गया, लेमडा को तो मान ही नहीं आया, तो अपन लिख सकते हैं लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर जीरो पर संतत नहीं, लेमडा का कोई भी मान निकाल लो x बराबर जीरो पर फलन संतत नहीं होगा, ठीक है ना, लेमडा का मान ही नहीं निकला अपने पास। अब इसमें आगे इसने क्या रखा है कि x बराबर वन पर इसके सांतत्य पे विचार करो, ठीक है ना, x बराबर वन पर करना आपको, ठीक है ना, लेमडा का मान नहीं है, ये x का मान है, ठीक है ना, तो x बराबर वन पर अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले वन पर फलन का मान, तो x बराबर वन पर फलन का मान क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ वन बराबर, अब फलन के मान के लिए ये वाली इक्वेशन है, ठीक है ना, ये वाली, तो आप क्या करोगे, फॉर, देखो x बराबर वन लेना आपको, अब x बराबर वन कहाँ पे आएगा, देखो आप यहाँ पर क्या है, जीरो से बड़ा है x का मान, तो जीरो से बड़ा यानी कितना आ जाएगा, वन टू थ्री, सारे मान इस वाली में आ जाएंगे, जीरो से बड़े में आ जाएंगे, क्योंकि जीरो से छोटा में तो माइनस में चल जाएंगे, यानी ये वाली इक्वेशन तो अपन को नहीं लेनी है, अब जीरो से बड़ा मान लेना अपन को, तो जीरो से बड़ा यहाँ पर वन टू थ्री आ जाएगा, आपको क्या लेना, फंक्शन ऑफ वन, यानी इसके लिए ये वाली इक्वेशन आएगी, समझ गए, तो फोर एक्स की जगह कितना आ जाएगा, वन प्लस वन कितना आ जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, एक्स बराबर वन पर दाईं सीमा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ वन प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ वन प्लस एच, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब वन प्लस एच यानी एक से ज़्यादा, अब देखो जीरो से ज़्यादा, अब जीरो से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, जीरो से ज़्यादा वन टू थ्री फोर कितना भी हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा, यानी इसके लिए भी ये वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी आपको, तो एक्स की जगह क्या रख दूंगा, वन प्लस एच रख दूंगा, तो फोर वन प्लस एच प्लस वन, हम एच की जगह जीरो रख देंगे, तो फोर वन प्लस जीरो प्लस वन, तो कितना आ जाएगा, फोर ये हो जाएगा प्लस वन, तो फाइव आ जाएगा ये भी। अब एक्स बराबर वन पर बाईं सीमा निकाल लेंगे, बाईं सीमा, तो बाईं सीमा निकालेंगे तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ वन माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ वन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब वन माइनस एच कहाँ रखूँगा मैं, आपको एक से छोटा मान लेना है, तो एक से छोटे मान के लिए
देखो यहाँ पर तो जीरो से छोटा मान है एक्स का, जीरो से छोटा यानी कहाँ चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, वो एक जीरो के बराबर है, तो ये वाली इक्वेशन तो अपन ले नहीं सकते। अब देखो यहाँ पर क्या, जीरो से बड़ा है एक्स का मान, और अपन को यहाँ से क्या लेना है, एक से छोटा। जीरो से बड़ा यानी एक से छोटा इसमें आएगा, जीरो से बड़ा और एक से छोटा इसके अंदर ही आएगा, तो यहाँ पर अपन क्या रख देंगे, वन माइनस एच रख देंगे, तो फोर वन माइनस एच प्लस वन हो जाएगा। अब एच की जगह जीरो रख दूंगा, तो फोर वन माइनस जीरो प्लस वन, तो इधर भी कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब देखो फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों बराबर है, अतः मैं कह सकता हूँ अतः फलन एक्स बराबर वन पर संतत है। ठीक है, एक बार देखते हैं आप। देखो सबसे पहले अपन को क्या निकालना था, फंक्शन ऑफ वन, यानी आपको एक्स बराबर वन पर फलन का मान निकालना था। अब एक्स बराबर वन पर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एक्स के बराबर यानी जीरो से बड़ा मान यहाँ पर होगा, जीरो से बड़ा यानी वन टू थ्री मान आ जाएंगे यहाँ पर, तो एक्स बराबर वन भी तो यहाँ पर मिलेगा आपको, तो फलन का मान यहाँ से निकल गया। अब एक से बड़ा लेना था, जीरो से बड़ा वन टू थ्री सारे यहाँ पर आ जाएंगे, तो एक से बड़े के लिए भी ये वाली इक्वेशन आएगी। अब देखो एक से छोटा लेना था, अब एक से छोटे के लिए देखो यहाँ पर तो क्या जीरो, एस का मान क्या जीरो से छोटा, तो यहाँ तो माइनस वन माइनस टू माइनस में चल जाएगी मान। यहाँ पर क्या लेना, जीरो से बड़ा, अब जीरो से बड़ा क्या है, एक दो तीन सारे आ जाएंगे। अब जीरो से बड़ा यानी यहाँ पर क्या लेना, एक से छोटा, तो एक से छोटा क्या होता है, जीरो ही तो होता है, ठीक है ना। अब उसमें जीरो और एक के बीच में कितना आ जाएगा, सारे मान आ जाएंगे, और एक से छोटे के मान के लिए भी ये वाली इक्वेशन ही मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन में अपन ने मान रख दिया, तो बाईं सीमा भी आएगी, तीनों मान बराबर है, तो फलन क्या है, संतत है। अब देखो 19वें नंबर क्वेश्चन में देखा, दर्शाइए कि जी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस, इसको क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना, महत्तम पूर्णांक फलन, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन एक्स उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसको समझ लेते हैं अब कि ये है क्या, इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन कहते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर जो भी संख्या होती है ना, उससे छोटा पूर्णांक लेना पड़ता है आपको, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपको दे दिया 1.02 दे दिया, तो इसका जब अपन सोल्व करेंगे ना, तो कितना आएगा, वन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये किस किस से मिलकर बना है, देखो वन प्लस 0.2 से मिलकर बना है ना। अब पूर्णांक तो यहाँ पर यही है बस, तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाता है, ठीक है ना। आपको पॉइंट वाले से कोई मतलब नहीं कितने पॉइंट लग रहा है, आपको छोटा मान ही लिखना है। अब इसके बाद जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर 100.0001234 कुछ भी दे रखा है, तो इसका आंसर जो होगा ना वो केवल 100 ही होगा, पॉइंट वाले ऊपर की संख्या आपको नहीं लिखनी है, ठीक है ना, समझ गए। और अगर जैसा आपको बस 100 दे रखा है, सिंपल 100, तो इसका तो क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। 3 दे रखा सिंपल, तो उसका आंसर 3 ही आ जाएगा, ये इसका, ठीक है। अब देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर अपन को पूर्णांक असंतत है, असंतत है, आपको पहले ही बता दें मैंने एग्जाम्पल में कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, असंतत होता है। तो आपको बिंदु कोई भी नहीं दे रखा है, तो अपन किस पे निकालते, बिंदु नहीं देते तो एक्स बराबर सी पर जांच करनी है आपको, असंतत है या नहीं है, तो एक्स बराबर सी पर सातत्य की जांच करेंगे अपन, क्योंकि कोई बिंदु नहीं दे रखा आपको, तो एक्स बराबर सी पर ही करेंगे अपन को, है ना। तो एक्स बराबर सी पर फलन का मान निकाल लेंगे, तो एक्स बराबर सी पर फलन का मान यानी क्या आ जाएगा, जी ऑफ सी। अब देखो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सी माइनस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सी। अब ये तो क्या आ जाएगा, सी। अब देखो यहाँ पर सी, ये सी क्या है, ये वास्तविक संख्या है, सी बिलोंग्स टू आर, यानी सी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6। अब देखो सिंपल आ रही है, तो मैंने बताया था 3 आता है तो बस 3 लिख दो, 100 आया तो 100, ऐसे सी आया तो डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, सी आया। अब सी में सी जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये तो बात आएगी समझ में। अब दाईं सीमा निकाल लेते हैं। दाईं सीमा के लिए क्या करेंगे अपन, जी सी प्लस 0 कर देंगे, लिमिट लगा देंगे एस टेंस टू 0, क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ, अब देखो सी प्लस एच हो जाएगा, अब लिमिट एस टेंस टू 0, अब सी प्लस एच का रखूँगा मैं, इस जगह पर रख दूँगा, तो क्या जाएगा, सी प्लस एच माइनस सी प्लस एच, ठीक है। अब क्या जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, अब सी प्लस एच इधर तो आ गया। अब देखो यहाँ पर सी में कुछ ज़्यादा है यानी एच ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था एक में 0.02 ज़्यादा है, लेकिन लिखा था क्या, बस एक ही तो लिखा था,
इसी प्रकार यहाँ पर सी में एच ज़्यादा है, यानी एच को आप 0.2 मान लो और सी को 1 मान लो, तो आपको तो लिखना एक ही है, यानी लिखना क्या है यहाँ पर आंसर, बस सी लिखना है आंसर में तो, ठीक है ना। अब एच की जगह 0 रख दूंगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह 0 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो बाह्य सीमा निकालनी, यानी क्या हो जाएगा, जी सी माइनस 0, लिमिट लग जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, और क्या आ जाएगा, जी सी माइनस एच आ जाएगा। अब लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखो सी माइनस एच यानी सी से कम के लिए, सी से कम वाली एक्स का मान है, आप कहाँ रख दोगे, आपको इक्वेशन दे रही है ना एक्स माइनस ये वाली इक्वेशन, तो एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे, तो सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको पता है वैसे भी। अब लिमिट एच टेंस टू 0, ये जी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो सी माइनस एच आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है आपको, किसको, इसको सोल्व करना। देखो मैंने आपको बताया था जैसे 1.9 है तो इसको तो डायरेक्ट अपन 1 लिख सकते हैं, ये तो आपको आ गया समझ में, ठीक है ना। अब मान लो कि जैसे यहाँ पर लिखा रहा है 2 माइनस 0.9 लिखा रहा है, इसके अंदर 2 माइनस 0.9, आप यहाँ पर मान लो c बराबर क्या है 2 है, और यहाँ पर h बराबर क्या है 0.9 है, c बराबर 0.9 ये माना अपन ने, ठीक है ना। c बराबर 2 है, h बराबर 0.9 है, ये वाली इक्वेशन अपन ने यहाँ बना दी। अब देखो इसको मैं सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, 2 में से 0.9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.1 ही बचेगा, 1.1 बचेगा, ये बचेगा ना। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो 1.1, इसको कितना लिखूँगा मैं, 1 ही तो लिखूँगा सोल्व करने के बाद, 1 लिखूँगा, यानी इस 2 में से अगर मैं 1 घटा देता हूँ तो वापस ये आ जाता है ना, ये आंसर जो लाना है, तो मैं 2 में से पहले 1 घटा दूँ तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इस वाली इक्वेशन को, 2 माइनस 0.9 माइनस 1, ये लिख सकता हूँ इसको डायरेक्ट, तो ये अपनी सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, वही करूँगा, यानी सी माइनस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सी माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सी माइनस 1, इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन को भी 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 माइनस 1 लिख दूंगा मैं इसको, तो अभी कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, ये वाला आंसर आ तो गया। चलो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। इसने यहाँ पर दे रखा है 1 में से 0.9 कम है, 1 में से 0.9 कम है, ठीक है ना। अब 1 में 0.9 कम है, यानी ये कितना बनेगा, 0.1 बनेगा, कितना बनेगा 0.1। अब मेरे को छोटी संख्या लिखनी है, यानी लिखूंगा क्या मैं, 0 ही तो लिखूंगा, है ना। अब इसको सोल्व करने के बाद 0 लिखूंगा, छोटा पूर्णांक लिखना, ये 0 प्लस 0.1 से बना है तो लिखूंगा तो 0 ही में, तो 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये 0 में पहले लिख देता, इस 1 में से अगर मैं पहले 1 घटा देता तो पहले अपने पास 0 आ जाता ना, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसी कारण अब यहाँ पर सी है, ये सी किसकी जगह है, ये 2 को मान लो आप सी, है ना। अब मैं 2 में से पहले 1 कम कर देता तो 1 आ गया ना, इसी प्रकार सी में से पहले 1 कम कर दूँ तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने सी माइनस 1 कर दिया। अब तो लिमिट रखनी है बस अपन को, तो सी माइनस 0 माइनस इसको अंदर गुणा कर दो, सी प्लस 1 आ जाएगा। अब सी से सी कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 बचा। अब देखो अपने तीनों मान क्या बराबर नहीं आए, यानी जी ऑफ सी, ये फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा तीनों मान इक्वल नहीं है, अतः फलन सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत होगा। ये तो प्रूफ करना था आपको। और महत्तम पूर्णांक फलन भी क्या होता है, असंतत ही होता है। अब देखो बेसिक क्वेश्चन में देखा क्या फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है। अब एक्स बराबर पाई पर अपन को संततता की जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एक्स बराबर पाई पर फलन का मान, फलन का मान ही तो निकालते हैं सबसे पहले, एक्स बराबर पाई पर सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ पाई इक्वल, अब एक से जहाँ जहाँ एक से वहाँ पाई पाई रख देंगे, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन पाई हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अब पाई स्क्वायर, अब देखो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, प्लस 5 साइन पाई की, यानी साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है ना, आपको पता हो तो। अब कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब दाईं सीमा निकालेंगे फलन की, दाईं सीमा
क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ पाई प्लस जीरो हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, फंक्शन ऑफ पाई प्लस एच। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब पाई प्लस एच का रख दूंगा, एक्स के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। ठीक है, अब देखो लिमिट एच टेंस टू, यानी यहाँ पर लिमिट बाद में रखेंगे, थोड़ा इसको सोल्व कर, लिमिट रखेंगे अपन यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस जीरो का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस जीरो प्लस 5। ठीक है, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब पाई स्क्वायर तो रह जाएगा, अब साइन पाई की वैल्यू कितनी, जीरो प्लस 5, कितना बनेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 बनेगा। साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, आपको 90 प्लस 90 कर लेंगे। मैं आपको समझाऊँ, चलो समझा देता हूँ। देखो ये क्या है, साइन पाई है, ठीक है ना, साइन पाई का मतलब साइन 180 डिग्री है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 90 लिख देता हूँ। ठीक है, अब साइन 90 प्लस थीटा, ये किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है, नहीं क्या जाएगा कोस। अब देखो 90 तो कोस 90 हो जाएगा। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है ना, बस। तो ये यहाँ पर क्या आया, जीरो आया। ठीक है, अब अपन क्या निकाल लेंगे, बाईं सीमा निकाल लेंगे, बाईं सीमा, यानी क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ पाई माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ पाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब पाई माइनस एच रख देंगे एक्स के स्थान पर, तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। अब एच की जगह जीरो रख देंगे, पाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस जीरो प्लस 5। अब क्या जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब साइन पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, तो पाई स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब देखो पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, तीनों वैल्यू बराबर आएगी। अतः लिख सकता हूँ मैं, फंक्शन ऑफ पाई बराबर फंक्शन ऑफ पाई प्लस जीरो बराबर फंक्शन ऑफ पाई माइनस जीरो, तीनों वैल्यू बराबर आएगी। अतः फलन x बराबर पाई पर संतत है। ठीक है, देखो 21वें नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित फलनों के सान्निध्य पर विचार करो। अब फंक्शन ए दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे रखा है। अब कोई बिंदु नहीं दे रखा है, यानी किस पर जांच करेंगे, एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर सान्निध्य की जांच, तथ्य की जांच, एक्स बराबर सी पर, तो फलन का मान निकालेंगे सबसे पहले, यानी फलन का मान, तो फलन का मान क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सी, यहाँ पर भी सी आ जाएगा और यहाँ पर भी सी, साइन सी प्लस कोस सी, ये आएगा। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, फलन की दाईं सीमा, तो दाईं सीमा क्या आ जाएगी, फंक्शन ऑफ सी प्लस जीरो हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एक्स की जगह क्या रख दूंगा, सी प्लस एच, यानी साइन सी प्लस एच प्लस कोस सी प्लस एच। अब एच की जगह जीरो रख देंगे, तो साइन सी प्लस जीरो प्लस कोस सी प्लस जीरो, तो कितना आ जाएगा, साइन सी प्लस कोस सी। अब इसके बाद बाईं सीमा निकालते हैं, बाईं सीमा, तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ सी माइनस एच हो जाएगा। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी माइनस एच रख देंगे एक्स के स्थान पर, तो साइन सी माइनस एच प्लस कोस सी माइनस एच। अब एच की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो कितना बचेगा, साइन सी माइनस जीरो प्लस कोस सी माइनस जीरो, इधर से कितना बचेगा, साइन सी प्लस कोस सी। अब देखो तीनों मान साइन सी कोस सी साइन सी कोस सी साइन सी कोस सी है, तीनों मान बराबर है, अतः मैं कह सकता हूँ, अतः फलन क्या है, संतत है, क्योंकि तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखो बी वाले में दे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो सबसे पहले
बिंदु तो दे नहीं रखा, तो एक्स बराबर सी पर निकालेंगे। तो एक्स बराबर सी पर सातत्य की जांच, एक्स बराबर सी पर सातत्य की जांच। सबसे पहले फलन का मान, तो फलन का मान एक्स बराबर सी पर ही निकालेंगे। तो फंक्शन ऑफ सी बराबर एक्स की जगह क्या रख दूंगा सी, यानी साइन सी माइनस कोस सी। इसके जैसे आएगा, बस यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे निकालता हूँ मैं फलन की बाईं सीमा, सॉरी दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा। तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ सी प्लस जीरो हो जाएगा बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो और फंक्शन ऑफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब सी प्लस एच रख दूंगा, यानी साइन सी प्लस एच माइनस कोस सी प्लस एच, एच की जगह जीरो आ जाएगा। तो साइन सी प्लस जीरो माइनस कोस सी प्लस जीरो कितना बनेगा, साइन सी माइनस कोस सी। बाईं सीमा निकालूंगा, बाईं सीमा, तो फंक्शन ऑफ सी माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब सी माइनस एच रख दूंगा इसके स्थान पर, तो साइन सी माइनस एच माइनस कोस सी माइनस एच, ठीक है। अब एच की जगह जीरो रखूँगा, तो साइन सी माइनस जीरो माइनस कोस सी माइनस जीरो, तो कितना आ जाएगा, साइन सी माइनस कोस सी। तो तीनों मान क्या है, बराबर आए, तो मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ सी बराबर फंक्शन ऑफ सी प्लस जीरो बराबर फंक्शन ऑफ सी माइनस जीरो, तीनों मान बराबर है, अतः फलन संतत है, ठीक है। अब देखो सी बराबर दे रखा है साइन एक्स डॉट कोस एक्स, तो एक्स बराबर सी पर ही निकालेंगे, यानी एक्स बराबर सी पर सातत्य की जांच। तो क्या जाएगा, सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे, तो फलन का मान क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी बराबर साइन सी डॉट कोस सी आ जाएगा। अब दाईं सीमा निकाल लेंगे, दाईं सीमा, तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, सी प्लस एच रख दूंगा बस, तो साइन सी प्लस एच और कोस सी प्लस एच। अब एच की जगह जीरो रख दूंगा, साइन सी प्लस जीरो कोस सी प्लस जीरो, कितना आ जाएगा, साइन सी कोस सी, ठीक है। अब बाईं सीमा निकाल लेता हूँ, बाईं सीमा कितना आ जाएगा, फंक्शन ऑफ सी माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब सी माइनस एच रख दूंगा एक्स के जगह पर, तो साइन सी माइनस एच माइनस कोस सी माइनस एच। अब एच की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो साइन सी माइनस जीरो, सॉरी यहाँ पर तो इंटू है ना, तो कोस सी माइनस जीरो कितना आ जाएगा, साइन सी कोस सी। अब देखो तीनों वैल्यू बराबर आई है, यानी फंक्शन ऑफ सी और फंक्शन ऑफ सी प्लस जीरो फंक्शन ऑफ सी माइनस जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फलन का मान फलन की बाईं सीमा फलन की दाईं सीमा, ये भी लिख सकते हो, या फंक्शन ऑफ सी आर एच एल और एल एच एल ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो एक ही बात है ना, तीनों बराबर आए, अतः फलन क्या है, संतत है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है सभी फलनों के सातत्य पर आपको विचार करना है, ठीक है। अब देखो ये इसके आगे क्या दिख रहा है आपको, कोस, तो ये क्या है, कोस है, ये आगे क्या दिख रहा है, कोसेक, यानी कोसेक है, ये सेक है और ये कोट है, बस ये आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। यानी पहला क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कोसेक से, तो बिंदु तो कोई दे नहीं रखा, यानी एक्स बराबर सी पर ही जांच करेंगे, तो एक्स बराबर सी पर सातत्य की जांच, ठीक है। एक्स बराबर सी पर सातत्य की जांच करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फलन का मान, फलन का मान क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी बराबर फंक्शन ऑफ सी बराबर कोस सी। अब दाईं सीमा निकाल लेंगे, क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी प्लस एच। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी प्लस एच रख दूंगा यहाँ पर एक्स के स्थान पर, तो कोस सी प्लस एच
अब एच की वैल्यू रखूँगा, एच की जगह 0 आ जाएगा, यानी कोस सी प्लस 0 कितना बनेगा, कोस सी। अब क्या निकालूंगा, बाईं सीमा, तो फंक्शन ऑफ सी माइनस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0। अब सी माइनस एच रख दूंगा मैं कोस एक्स के स्थान पर, तो कोस और सी माइनस एच, एच की जगह पे 0 आ जाएगा, तो कितना बनेगा, कोस सी माइनस 0, तो कोस सी बन जाएगा। अब तीनों वैल्यू बराबर आई है, यानी फंक्शन ऑफ सी इक्वल आर एच एल इक्वल एल एच एल, तीनों वैल्यू वैल्यू आई, सॉरी बराबर आई है, अतः फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसको क्या मान, ये क्या है, कोसेक है। आगे वाला पद देख लो, आपको आगे क्या दिख रहा है, इसमें कोसेक दिख रहा है, इसमें कोस, इसमें सेक दिख रहा है, इसमें कोट दिख रहा है, बस। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर ये इसके बराबर है, बराबर क्या है, कोसेक। ठीक है, यानी दूसरा आपको दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कोसेक एक्स। अब आपको कोई बिंदु दे नहीं रखा, तो किस पर सान्तत्यता की जांच करोगे आप, एक्स बराबर सी पर ही सान्तत्यता की जांच करोगे। यहाँ पे लिख देंगे एक्स बराबर सी पर सान्तत्यता की जांच। सबसे पहले फलन का मान, तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी बराबर कोसेक सी। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, दाईं सीमा, तो दाईं सीमा क्या जाएगी, फंक्शन ऑफ सी प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी प्लस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0, अब सी प्लस एच का रख दूंगा, एक्स की जगह पर रख दूंगा, तो कोसेक सी प्लस एच। अब एच की वैल्यू रखेंगे अपन, तो क्या जाएगा, कोसेक सी प्लस 0 क्या बनेगा, कोसेक सी। ठीक है, अब बाईं सीमा निकालते हैं, बाईं सीमा, तो फंक्शन ऑफ सी माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 कोसेक सी माइनस एच। अब एच की जगह 0 आ जाएगा, तो कोसेक सी माइनस 0, तो क्या बनेगा, कोसेक सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी तीनों वैल्यू बराबर आई है, तो लिख सकता हूँ मैं कि फंक्शन ऑफ सी बराबर फंक्शन ऑफ सी प्लस 0 फंक्शन ऑफ सी माइनस 0, तीनों वैल्यू बराबर है, अतः फलन संतत है। ठीक है, अब देखो तीसरा आपको क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है, अभी किसके बराबर, सेक के बराबर, यानी फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर क्या जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, तीसरा फलन भी मिल गया आपको। एक्स बराबर सी पर ही करेंगे, डायरेक्ट में लिख देता हूँ एक्स बराबर सी पर फलन का मान, तो एक्स बराबर सी पर फलन का मान क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी क्या आएगा, फंक्शन ऑफ सी बराबर सेक सी। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, दाईं सीमा, तो दाईं सीमा के लिए क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी प्लस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0 सेक सी प्लस एच। ठीक है, अब एच की जगह 0 आ जाएगा, 0, तो ये भी सेक सी बन गया। अब देखो बाईं सीमा निकालेंगे, तो क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ सी माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी माइनस एच हो जाएगा। अब लिमिट एच टेंस टू 0, अब फंक्शन ऑफ सी माइनस एच रख देंगे वहाँ पर, तो सेक सी माइनस एच, 0 रखेंगे तो ये भी ये बन जाएगा। अब देखो तीनों मान बराबर आए, अतः फलन क्या है, संतत है। ठीक है, अब देखो चौथा आपको निकालना है, चौथा क्या दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है, यानी क्या कोट, चौथा फंक्शन क्या आ जाएगा आपके, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कोट एक्स। तो सबसे पहले फलन का मान, फलन का मान क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ सी इक्वल में आ जाएगा कोट सी। अब दाईं सीमा, तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ सी प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी प्लस एच इक्वल में आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब क्या आ जाएगा, कोट सी प्लस एच, अब एच की जगह तो 0 आ जाएगा, तो कोट सी बन जाएगा, है ना। अब बाईं सीमा देखते हैं, बाईं सीमा फंक्शन ऑफ सी माइनस 0
लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी माइनस एच। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, बेक्स की जगह सी माइनस एच रख देंगे, यानी कोट सी माइनस एच है ना। अब एच की जगह जीरो आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कोट सी बन जाएगा। अब तीनों वैल्यू बराबर है, मतलब फलन क्या है, संतत है। ठीक है।